बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.6 के नेक्स्ट पार्ट्स को। कल हमने किया था यहाँ पर इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। हमारी क्या स्टेटमेंट क्या थी? रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो हमने इसमें से करना क्या है, कॉमन जो है हमने इसमें से वैल्यू लेनी है और उसके बाद उसे इनटू उसके बाहर लिखने के बाद अंदर जो वैल्यू लिखनी है वो अगर तो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हमने एज इट इज़ रिमेनिंग वेरिएबल्स यहाँ पर लिख लेना है, वो डिफरेंट नहीं होते। और कांस्टेंट जो है हमने वो लिखने हैं जिनको बाहर वाले के साथ कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वापस वैल्यू वही आ जाए जो हमारी क्वेश्चन में है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 9x की 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन को सॉल्व करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप थी वो मैंने आपको दी है कि हमने कांस्टेंट रिमेनिंग नहीं लिखने, हमने वो लिखने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू यही आ जाए और वेरिएबल्स एज इट इज़ रिमेनिंग जो हैं वो हमारे यहाँ नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 9x की 4 और 6y स्क्वायर एंड 3। अच्छा जी, हमने करना क्या, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन देखें इसमें क्या है, 3 जो है वो इसमें भी है इसमें भी है और ये 3 है। ठीक है जी, अब हमने इसमें से 3 को आउट कर लिया। आगे वेरिएबल्स जब आते हैं तो वेरिएबल्स x यहाँ है यहाँ नहीं है, y यहाँ है इधर नहीं है, सो हम वेरिएबल नहीं लेंगे, इनटू स्टार्ट कर देंगे। अब हमने देखें यहाँ पर कांस्टेंट की बारी आई है तो हमने कांस्टेंट के साथ अगर यहाँ पे रिमेनिंग की जगह लिखना है 6 तो 6 3 18 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 9, तो हमने उस डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ वो लिखना है जो हमारे पास 9 आ जाए। सो 3 3 9 आ जाएगा और वेरिएबल एज इट इज़ ही हमारा यहाँ आ जाएगा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 x की पावर 4। ठीक हो गया। अब प्लस है यहाँ पर, यहाँ रिमेनिंग 3 है बट यहाँ पे भी हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2। 3 2 6 और y स्क्वायर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 था, 3 हमने कॉमन ले लिया, इधर रिमेनिंग 0 आ गया, बट हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो इधर हमारी वैल्यू में हमें 3 हासिल हो जाए, तो हम इसे करेंगे 1 के साथ। 3 1 3 आ जाएगा और यूँ इस तरीके से हमारी वैल्यू अगर हम इसको करते हैं, हमें जस्ट इतना कहा गया है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। सो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है, फैक्टर्स में हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट अगर हमारे पास होता तो हम इसको वापस ये करके दिखाते कि हमें वापस ये वैल्यू हासिल हो रही है। ठीक है जी, इतना सा इसका क्वेश्चन है। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 करेंगे हम। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है a की पावर 3 b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab3। ठीक है जी, ab की पावर 3। अब ये वैल्यू है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, इसमें से हमने भी वही काम करना है जो हम इधर कॉन्स्टेंट के साथ करते आए। करना क्या है, हमने इसमें से कॉमन वैल्यू को फाइंड करना है पहले कि इसमें कॉमन क्या है जो तीनों में है। यहाँ पर देखें a हमारे पास तीनों में है, हमारी इस वैल्यू में a जो है वो जस्ट सिंगल है तो हम सिर्फ a लेंगे। अब b को देखेंगे, b भी हमारी तीनों वैल्यूज़ में है बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको भी b को ले लेंगे जस्ट सिंगल। ठीक है जी, डबल नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर इधर से हम ले लें स्क्वायर इधर से हम ले लें तो यहाँ तो सिंगल है। हमने वो वैल्यू लेनी है जो हमारी वैल्यू जो है तीनों में एक जैसी है। ठीक है जी, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनटू स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, b हमने ले लिया, a हमने ले लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल्स एज इट इज़ आएंगे। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने इसको जो बाकी हमारे पास a स्क्वायर बचा वो लगा दिया, प्लस a हमने ले लिया, हमारे पास क्या बचा जस्ट सिंगल है वो हमने यहाँ लगा दिया जस्ट सिंगल b। अब यहाँ पर हमने a ले लिया, a तो क्या हमारे पास b बच गया। ठीक है, अब b में से एक b हमने इधर लगा दिया है, पीछे हमारे पास b स्क्वायर बच गया तो हम लगाएंगे b स्क्वायर और ये इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीके के साथ, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। कॉन्स्टेंट्स वाला थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगता है वो भी बहुत आसान,
बट आपने जो वेरिएबल्स वाली जो इसकी इक्वेशंस होंगी उनको आपने इस तरीके से बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर y पे स्क्वायर है, फिर प्लस आएगा एक्स वाई जेड और अब z पर स्क्वायर। अच्छा जी, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है कोई भी कांस्टेंट यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, ये हमारी तमाम की तमाम जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने पार्ट नंबर 4 को किया हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बिल्कुल किसी किस्म का कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपने जस्ट देखना ये है कि इन तीनों में कॉमन कौन सा है हमारा वेरिएबल। तो क्या है, x सब में है और z सब में है, y नहीं है ना। x और z जो है वो तीनों वैल्यूज़ में है। तो फिर हम इन तीनों वैल्यूज़ में से x y एंड z जो है वो निकाल लेंगे और इनटू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक x हमने ले लिया, ठीक है, और एक x हमारा यहाँ आ गया क्योंकि स्क्वायर था। z हमने ले लिया तो यहाँ पर हम आगे जो है हमारी वैल्यू ख़त्म हो गई, हम इसे आगे नहीं ले सकते, ठीक है जी। x रिमेनिंग था वो हमने नीचे लिख लिया। यहाँ पर क्या है, x चला गया, y जो है एक चला गया है, एक हम यहाँ पर प्लस लगाकर यहाँ लिख देंगे और जो z है वो भी इधर चला गया, ठीक है जी। आगे प्लस लगाएंगे, x इधर चला गया, y इधर चला गया, z एक इधर चला गया कॉमन के लिहाज से। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर z लगा दिया, बहुत ही आसान हमारा जवाब है, ठीक है जी। इस तरीके से ये है। अगर आप कहें कि हमने कॉमन लिया जी कि एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और एक इधर से लिया तो 3 बन गए, 3 नहीं होता। ऐसा होता है कि हमने तमाम में वो चीज़ देखी है जो एक जैसी है, ठीक है जी। हम करते हैं ना, जैसे इंटरसेक्शन में हम करते हैं तो हम कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने हमें इनको हमने इनमें से कॉमन फैक्टर को लेना है, कॉमन डिजिट को लेना है, कॉमन कांस्टेंट निकालना है, कॉमन वेरिएबल देखना है आपने, और बहुत ही इजी तरीके से जो रिमेनिंग हमारे पास होंगे वेरिएबल्स वो हमने यहाँ लिख लेने, और ये इसका आंसर है। अच्छा जी बच्चों, चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 6 की जानिब, जिसकी वैल्यू है bx की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 यानी bx स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये हमारी है वैल्यू पार्ट नंबर 6 की। अब यहाँ पर भी आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारे, यानी जो वैल्यू होगी एक्सप्रेशंस वाली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाली, उसमें बच्चों आपके लिए नहायत ही ईजी हो जाता है इसको सॉल्व करना, ठीक है जी। जैसे मैं आपको ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनमें बता चुकी हूँ, पार्ट्स में बता चुकी हूँ। अब ये भी हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से हमने देखना है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसमें से कॉमन फैक्टर को, और उसके लिए हम करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, यहाँ पर हमने ये प्लस वैल्यूज़ हैं दोनों, ये माइनस हैं, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हम कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, यहाँ पे bx स्क्वायर इधर भी है, bx स्क्वायर इधर भी है, तो हम इन वैल्यूज़ में से इनमें से हम लेंगे bx स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारे पास bx स्क्वायर इनटू हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये 3 था तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट ओनली 1 बच गया जो हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती तो हम वहाँ क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है जी। तो 1 से जब हम इधर लिखेंगे तो उसके बाद इंटूज हम क्लोज कर देंगे। माइनस वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो माइनस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे, इंटूज के लिए हम यहाँ पे ना हो कुछ तो 1 शो करते हैं। आगे जब हम इसे लिखेंगे
तो ये ये जो x है ये हमारा आ जाएगा -1, हमने ये लिख लिया। आगे जो माइनस है ड्यू टू दिस माइनस वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ गया। अब इसकी सॉल्यूशन जो है वो ये है कि हम जो हमारे आउट इनटू आउट जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेंगे, यानी bx² -1 इंटू क्लोज, और ये देखें ये हमारी सेम है x + 1 ऐसे लिख लें, और ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए आपके जितने पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया जो डिजिट्स हैं हमारे पास उनको हमने कैसे इसके साथ लिखना है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में इस पूरी वैल्यू को इसके साथ कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वही वैल्यू हासिल हो जाती है। तो हमने वो इस तरीके से निकालना है। इसी तरीके से आगे हमारे पास आती गई हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाली वैल्यूज़, तो वो भी हमने कितने ईजी तरीके से सॉल्व की। इसमें किसी किस्म का कोई भी ऐसा नहीं है मामला जो बहुत ही मुश्किल लगे या इसमें समझ ना आए, तो इंतहाई इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये समझाए हैं। अगर आपको पिछले दोनों पार्ट्स की समझ नहीं आ रही है, दोबारा से देखने हैं, तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा।